दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, जिसका इंतजार न सिर्फ बसपा के नेता कार्यकर्ता बहुजन समाज के लोग करते हैं, बल्कि राजनीतिक दलों को भी इसकी प्रतीक्षा रहती है। देश का मीडिया भी इस पर अपनी नज़रें जमाए रहता है, क्योंकि बसपा न सिर्फ मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है, बल्कि इस दिन मायावती अपने समर्थकों के बीच में होती हैं, नेताओं के बीच में होती हैं और इस जन्मदिवस पर कुछ नए ऐलान मायावती एवं बसपा की तरफ से किए जाते हैं। आज 67वें जन्मदिन पर मायावती ने जो ऐलान किया, वो राजनीतिक पंडितों को बहुत चौंकाने वाला तो नहीं था, लेकिन इससे कुछ लोगों को ज़रूर निराशा हुई होगी और कुछ को इस फैसले में उम्मीद की किरण भी नज़र आई होगी। निराशा की बात करें तो सर्वाधिक निराशा कांग्रेस पार्टी को एवं उसके नेता राहुल गांधी को हो सकती है, जो आजकल भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से न सिर्फ भारत को जोड़ने बल्कि देश के विपक्षी दलों को जोड़ने की इच्छा पाले घूम रहे हैं। निराशा ओम प्रकाश राजभर को भी हो सकती है, हालांकि बहुत निराशा नहीं, चूँकि उनकी सेटिंग बीजेपी के साथ अंततोगत्वा हो जाने की उम्मीद है। निराशा कुछ अन्य लोगों को हो सकती है जो एक थर्ड फ्रंट की चाहत रखते रहे होंगे, लेकिन मायावती के इस फैसले में बीजेपी को या बीजेपी के समर्थकों को अपने लिए अनुकूलता दिखाई दे रही होगी। फिलहाल बसपा पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावती ने अति आत्मविश्वास में आत्मघाती फैसला कर लिया? अपनी ताकत को अंदाज न लगाने की जो चूक इस फैसले में दिखाई दे रही है, या यूँ कहें कि कहीं न कहीं यह 2024 में भी अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर जाने का मौका खोना जैसा लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ इलेक्शन के परिणामों पर अगर नज़र डालें, अगर हम बसपा को मिले वोटों का, उसको मिली सीटों का, समूचे देश में उसके प्रदर्शन का एक विश्लेषण करें तो पाएंगे कि बसपा निरंतर पराभव की तरफ बढ़ रही है। हाँ, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके बसपा ने अपनी सीटों में 10 गुना वृद्धि कर ली थी, 0 से 2 अंकों में 10 तक पहुंचा लिया था। लेकिन आज जिस तरह से माया ने ऐलान किया कि वह इस देश के तमाम राज्यों में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा के चुनाव में तथा अगले साल देश के आम चुनाव में किसी पार्टी के साथ साझा नहीं करेगी। एकला चलो की यह नीति बसपा को उसके पुराने खट्टे अनुभवों के आधार पर मजबूरन अपनानी पड़ी है, ऐसा मायावती का कहना था। लेकिन समर्थक जो थोड़ा सा इस फैसले का तकनीकी रूप में अध्ययन कर रहे हैं, वो निराश हैं। उनको लगता है कि बसपा के पास अब वह ताकत नहीं बची है कि अपने दम पर वह सीटें ला पाए, और अगर वोट प्रतिशत में भी गिरावट हुई तो भविष्य में बसपा के लिए यह बहुत ही बड़ी चूक साबित हो सकती है। बसपा को जो चुनौती मिल रही है वह न सिर्फ अन्य राजनीतिक दलों से मिल रही है, अन्य संगठनों से मिल रही है, बल्कि बहुजन समाज के अंदर ही सबसे तगड़ी चुनौती उसे मिल रही है चंद्रशेखर रावण द्वारा, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक के रूप में उनके आधार वोटों पर चोट कर रहे हैं। उनके आधार वोटों में सेंधमारी के प्रयासों में आजकल वह अखिलेश यादव एवं जयंत चौधरी के बगलगीर बने दिखाई दे रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि अखिलेश यादव चंद्रशेखर रावण को अपेक्षा से ज़्यादा सीटें दे दें, क्योंकि अखिलेश इस तरीके से एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहे हैं।
एक तो वह अपनी सीटों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, चूँकि अखिलेश का MY फार्मूला अभी भी हिट और फिट है। उन्हें 2-4% भी दलित वोट ये चंद्रशेखर रावण दिला ले गए तो उनका उद्धार हो जाएगा, पार्टी को अपेक्षित परिणाम मिल जाएंगे। चूँकि मायावती के साथ आकर के उनका कोई बहुत फ़ायदा नहीं हुआ था। हाँ, एक चीज़ हो और भी होगा कि चंद्रशेखर रावण के रूप में मायावती को क्षति पहुंचा करके उनकी पार्टी को बहुत कम पर समेट करके मायावती को यह संदेश देने में सफल होंगे कि उनके साथ किया हुआ छल या विश्वासघात सूद समेत उन्होंने चुका दिया है। मायावती भी इस बात को समझ रही हैं, मायावती भी कोशिश कर रही हैं कि वो अखिलेश के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकें। इमरान मसूद हों या फिर अतीक अहमद की पत्नी या आजमगढ़ के सांसद आजमगढ़ के चुनाव में गुड्डू जमाली, यह सब फैसले मायावती के इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह अखिलेश को कहीं से भी बख्शने के मूड में नहीं है और जो कुछ क्षति अखिलेश उन्हें चंद्रशेखर रावण के रूप में पहुंचाएंगे उसकी भरपाई वह मुस्लिम वोटों से करना चाहेंगी। परंतु बसपा के ही रणनीतिकार मानते हैं, जानकार मानते हैं कि अब तक बसपा को अल्पसंख्यक वोटों का अपेक्षित प्रतिशत नहीं मिल पाया है। अभी तक उनके लिए यह एक सपना है। इस सपने के बूते इतना बड़ा फैसला बसपा के लिए कहीं आत्मघाती न हो। हालांकि अभी चुनाव में समय है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल की माहिर खिलाड़ी मायावती, जो पलटी मारने में भी काफ़ी तेज़ हैं, कहीं आगे कोई और बड़ा फैसला करें। लेकिन तब तक के लिए यह माना जा सकता है कि बसपा के दरवाजे अब सबके लिए बंद हैं। क्या बसपा सांसदों के लिए संसद पहुंचने के लिए दरवाजे खुल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।